हजरत सरमद, आपका ताल्लुक यहूदी खानदान से था। ईरान मुल्क का शहर अरमीना आपका वतन है। चूंकि दौलतमंद घराने से आपका ताल्लुक था, इसलिए अरबी फारसी ऊंचे पैमाने पर मुल्ला सदरुद्दीन शिराजी व अबुल कासिम फंजस्वी से हासिल की। तौरात और इंजील तो पहले ही पढ़ चुके थे। इस्लामी तालीम का असर यह हुआ कि आपको हक़ की खोज हुई। बहुत सोच विचार करने के बाद आपने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लामी इल्मों पर पूरा कमांड हासिल कर लिया। फारसी की ज़्यादा जानकारी की वजह से आप एक बड़े शायर भी बन गए और खुदा की खोज ने एक खुदा का ज़बरदस्त मानने वाला बना दिया। आप रोज़ी कमाने के लिए तिजारत करते थे। तिजारत आपका बेहतरीन पेशा था। आप हिंदुस्तान में जिस वक्त तशरीफ़ लाए तो वह मुग़ल दौर था। अरब व ईरान से आने वाले ताजिरों के लिए ठट कराची के बंदरगाह पर उतरना होता था, इसलिए हुकूमत के ज़िम्मेदार ने कराची में वे तमाम आसानियां सरकारी तौर पर जुटा दी थीं कि जिससे हर एक ताजिर को वास्ता रहता है। अगर किसी ताजिर का सामान बिकने से बाकी रह जाता तो सरकारी तौर पर उसको अच्छे दामों पर खरीद लिया जाता। जब तक गैर मुल्की ताजिर यहाँ ठहरा रहता, शाही मेहमानखाने से उसके खाने पीने का मुफ्त इंतज़ाम रहता। हजरत सरमद रहशून्य इस्लाम कबूल करने के बाद हिंदुस्तान में 1031 हिजरी में पहली बार तशरीफ़ लाए और उसूल के मुताबिक कराची ही में ठहरे रहे। वहाँ काफ़ी दिनों तक क़ियाम किया। यहाँ की इल्म व अदब की मजलिसों में बड़ी सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया और यहाँ की आदर्श सोबतों से इतना असर लिया कि यहाँ ही ठहर जाना पसंद कर लिया। आपको पढ़ने लिखने और इल्म बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिल गया। शेर व शायरी में भी चमकने लगे। एक मुशायरा में अभयचंद नामी एक लड़के ने बड़े राग से एक गज़ल सुनाई। लड़ने का गला भी असरदार था, खूबसूरत भी था, गज़ल भी जोरदार थी। आपके नाजुक दिल पर चोट लगी, तड़प उठे। अभयचंद ने आपकी पाकीज़ा मोहब्बत का स्वागत किया। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला दूर दूर तक ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी चिंगारियां मोहब्बत की खुशबूदार हवा से भभकनी शुरू हुई और अभयचंद हजरत सरमद के साथ रहने लगा। इस बात से बहरहाल अभयचंद के घर वालों को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने शहर के हाकिम मिर्जा मोहम्मद बेग बख्शी के इशारे पर अपने लड़के को छिपा लिया, जिससे हजरत सरमद को बहुत ही ज़्यादा परेशानी और बेचैनी हुई। हाकिम शहर मिर्ज़ा मोहम्मद बेग ने आपके पास दरख्वास्त के तौर पर कहला भेजा कि मेहरबानी फरमाकर इस लड़के को न खोजें और उसके बारे में सोचना छोड़ दें। इसके बदले में मुझे हुक्म दें, जो भी सेवा हो मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ। इस पर हजरत सरमद रहशून्य ने जवाब दिया, ए बख्शी, मुझे आपके रुतबे, जिम्मेदारी और ओहदे की पूरी तरह जानकारी है, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपना महबूब चाहिए। मुझे न तुम्हारे ज़र व जवाहर चाहिए, न तुम्हारी दी दूसरी आसानियाँ। बख्शी ने इस जवाब को पढ़कर खामोशी अख्तियार कर ली। इधर हजरत सरमद बेचैन थे, उधर अभयचंद भी कुछ कम बेकरार न था। उसे भी हजरत के बगैर करार पाना मुश्किल हो गया। इसके घर वालों ने जब ये हालत देखी तो वह भी मजबूर हो गए और अभयचंद फिर से हजरत सरमद के साथ रहने सहने लगे। आपने उसे वह तमाम इल्म सिखाए जिन्हें वह खुद जानते थे। आपने उसे तौरात, इंजील, ज़बूर की तालीम दी और बहुत ही थोड़ी मुद्दत में उसे बेहतरीन आलिम, फाजिल, अदीब व शायर बना दिया। उसने मारफत की मंजिलें भी पूरी कर लीं। अभयचंद ने बहुत अच्छा गला पाया था। हजरत सरमद का कलाम इतनी अच्छी आवाज़ से पढ़ते थे कि जिसे सुनकर हजरत मस्तानवार झूम उठते थे। हजरत सरमद को मोहब्बत का दर्द मिला था और इस दर्द के लिए अभयचंद की आवाज़ और सुंदरता ही मरहम थी। अभयचंद के बेहतरीन गले के जादू ने हजरत सरमद रहमतुल्लाह अलैह की मस्ती को निखारना शुरू कर दिया। दुनियादार लोगों की भीड़ हमेशा ही अल्लाह वालों के चारों तरफ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मंडलाया करती है। यही हजरत सरमद के साथ हुआ। इनके काम में फ़र्क आने लगा। आपने तंग आकर ज़ाहिरी लिबास को उतार फेंका, मगर ये दुनियादार फिर भी अलग न हुए। इसके बाद आपने दिल्ली ही छोड़ दिया, लाहौर चले आए। यहाँ पर लगातार 11 साल तक रहे। हकीकत, मारफत और रूहानियत की वर्षा करके 1044 हिजरी में आप हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ ले गए। आप आगरा होते हुए हैदराबाद पहुँचे और गोलकुंडा को रहने के लिए चुन लिया। वहाँ के हाकिम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और वजीर शेख शुहम्मद दोनों आपके अक़दतमंद श्रद्धालु हो गए। हर जगह आपके नंगेपन पर कम, इल्म व फज़ल पर खास नज़रें पड़ती रहीं। इसीलिए हर पढ़ा लिखा तबका आपका आशिक होता रहा। हजरत सरमद ने मीर जुमला को तरक्की की दुआ दी, जो एक एक करके सही साबित हुई और मुग़ल दौर में बंगाल का गवर्नर बना। इसके अलावा भी और बहुत सी करामातें आपसे जाहिर हुई, जिसकी चर्चा आज भी है। हैदराबाद के लोग चूंकि हमेशा से इल्म दोस्त रहे हैं, उन्होंने आपको हाथों हाथ लिया। आप दुनिया के फ़ना होने का नक्शा अपनी शायरी में खींचकर दिखाते और हिदायत फरमाते। इसके बावजूद कि आप नंगे जिस्म रहते थे, हर तबके के लोग आपका असर कबूल करते थे और आपके नंगेपन से आंखें चुरा लेते थे। एक बार आपने गोलकुंडा के वजीर शेख मोहम्मद से पेशीनगोई के तौर पर कहा कि आपकी वफ़ात का फ़लाँ दिन है। उसने बेहतर समझा कि अगर मरना ही है तो क्यों न हिजाज की धरती पर जाकर दम तोड़ा जाए। चुनांचे इस इरादे के साथ वह बैतुल्लाह के सफ़र के लिए चल पड़े, लेकिन अफसोस कि उनका जहाज समुद्र में डूब गया।
शेख मोहम्मद की वफ़ात के बाद आपने दक्खन से विदाई ले ली और आगरा तशरीफ़ ले आए। उस वक्त दिल्ली को राजधानी बना लिया गया था। आगरा में कुछ दिन ठहरने के बाद आप मुस्तकिल तौर पर दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर आपने हजरत ख्वाजा सैयद अबुल कासिम सब्ज़वारी रह की संगत को बेहतर जाना। ख्वाजा बुजुर्ग ने भी आपका काफ़ी दिल रखा। बहुत दिनों तक दोनों साथ साथ रहते सहते रहे। हजरत सरमद रह शून्य हजरत ख्वाजा सब्ज़वारी से काफ़ी फैज़ हासिल किया है। इनायतुल्लाह खां कोतवाल की तफ्तीश। आपके दिल्ली में तशर्रुफ़ लाने के बाद आपके बारे में एक बड़ी शोहरत पूरे शहर में चारों तरफ फैल गई। चूंकि आप पूरे तौर पर नंगे रहते थे और कमाल वाले बुजुर्ग थे, इसलिए और भी ज़्यादा आपकी तरफ लोगों की निगाहें उठीं। उस वक्त दारा शिकोह राजधानी में सल्तनत का वली अहद उत्तराधिकारी था। शाहजहां उससे मोहब्बत भी बहुत करते थे। उसने शाहजहां का ध्यान इस ओर मोड़ा कि पता लगाया जाए ये फ़कीर किस रुतबे का आदमी है। जैसी कुछ शोहरत इसकी सुनने में आ रही है, यह उसी काबिल है या नहीं? अगर है तो ज़रूर उससे फ़ायदा उठाया जाए। चुनांचे इनायतुल्लाह खां कोतवाल शहर को आपकी तफ्तीश सौंपी गई। इन तमाम वाक़ियात के बाद दारा शिकोह आपके मुरीदों में शामिल हो गया। दारा शिकोह की शान व शौकत। दारा शिकोह चूंकि बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम, यानी मुसलमानों के साथ अल्लाह अल्लाह और ब्राह्मणों के साथ राम राम कहने और उसी पर अमल करते रहने में यकीन रखता था, इसलिए हर धर्म और संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ बराबर की अकीदत थी। उसके अपने दरबार में योगी भी रहते थे और मुसलमान दरवेश भी थे। ये योगियों और सन्यासियों को अल्लाह का पहचानने वाला समझता था। सुबह उठकर पानी सूरज को चढ़ाता था, लफ्ज़ प्रभु लिखवाकर अंगूठी भी पहनता था। ये तमाम बातें ऐसी थीं कि जिनसे औरंगज़ेब जैसा कट्टर सुन्नी अकीदा रखने वाला शख्स सख्त नफरत करता था। चूंकि औरंगज़ेब को दारा शिकोह की मजहबी रीति पसंद थी, इसलिए हजरत रहमतुल्लाह अलैह भी उसका निशाना बन गए। यही बात ऐसी थी जिससे हुकूमत की मशीनरी को मकसद हासिल करने में आसानी हो गई। आप आलम लाहूत की मंजिलें तय कर रहे थे। कलमा तैयबा हर वक्त जुबान पर जारी रहता था, लेकिन नहीं हाँ की राह में ठिठक कर लुत्फ़ लेने लगते। आप कलमा पढ़ते तो ला इलाह पढ़ते, इससे आगे पढ़ने से रुक जाते तो लोगों में इसकी शोहरत हो गई। अगर कहा जाता कि इससे आगे क्यों नहीं पढ़ते तो फरमाते कि मैं अभी नहीं की मंजिल में गुम हूँ। जब खुदा का दीदार कर लूँगा तब हाँ के लिए पूरा कलमा तैयबा पढ़ सकता हूँ। जिस चीज़ को मैंने नहीं देखा उसे कैसे मान लूँ। ये था आपका कौल, जिसे बुनियाद बनाकर उस वक्त के उलेमा ने कुफ्र और बेदीनी की सान पर चढ़ा दिया। आलमगीर को आपके कत्लनामे पर दस्तखत करने में बड़ी हद तक झिझक रही। फिर इस ख्याल से कि आम जनता गुमराह हो जाएगी, मजबूरन ये फैसला सुनाना ही पड़ा। इस फैसले से आपके हमदर्दों और अकीदतमंदों में एक बेचैनी फैल गई। आपके दोस्त अब्दुल्ला शाह ने आपसे दरखास्त की कि आप नंगा रहना छोड़ दें, पूरे कलमे का इकरार कर लें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं तो हमें तो आपकी ज़रूरत है। हम आपकी संगत से अलग होना नहीं चाहते। आप ये सुनकर आप मुस्कुराए कि अब वक्त आ चुका है कि इस नगमे को बंद कर दिया जाए और इसकी जो लहरें फ़िज़ा में फैल चुकी हैं वह हमेशा के लिए गूंजती रहें। फिर आपने ये शेर पढ़ा, गर्ज आपने तौबा न की और न ही नंगा रहना छोड़ा। आपको जब कत्ल करना है कर दिया गया और जनता में ऐलान हो गया कि जो भी इस्लामी रिवाजों के खिलाफ रवैया अपनाएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। ये वाक़या सन 1070 हिजरी में हुआ। चुनांचे पूरे शहर में एहतियात के तौर पर इंतजाम फ़ौज के सुपुर्द कर दिया गया। आपके कत्ल के लिए एक चबूतरा उस जगह पर जहां आपका मज़ार अक़दस है बनाया गया। जनता की भारी तादाद आपकी आखिरी जियारत के लिए मौजूद थी। दूर दूर तक इंसानी सरों का समुद्र ठाठे मारता नजर आता था। जिस वक्त जल्लाद अपनी तलवार चमकाता हुआ आपके पास आया तो उसने आपके मुंह पर कपड़ा डालने की कोशिश की, लेकिन आपने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जल्लाद से अपना काम करने के लिए कहा। खलीफा इब्राहिम बदख्शानी रिवायत करते हैं कि सरमद रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी भर कभी पूरा कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन शहादत पा जाने के बाद सुना गया कि कटे सर की यह आवाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार सुनी गई। मशहूर रिवायत। एक रिवायत ये भी है कि आपका मुबारक सर जब तन से अलग किया गया तो आप ऐसे जलाल में आए कि आपने उसे दौड़कर उठा लिया और हथेली पर रखे हुए जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। यकायक आपके पीर व मुर्शिद सैयद हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी। पूछा, सरमद कहाँ जाते हो? अर्ज़ किया, नबी के दरबार में फरियाद लेकर जा रहा हूँ। आपने फरमाया, क्या करते हो? तुम अपनी मुराद पा चुके हो, सब्र से काम लो। जिंदगी भर तो तुमने लब नहीं हिलाए, आज ये बदले का जोश व जलाल कैसा? पाक शरीयत का तकाजा ही ये था, वरना औरंगजेब को तुम्हारे रुतबे और तुम्हारी बढ़ाई का ख्याल रहा है। फिर आप खामोश हो गए। हजरत सरमद का उर्ज़ आपके विसाल वफ़ात की तारीख के मुताबिक 18 रबीउल आखिर को होता है। आप कादरिया सिलसिले के बुजुर्ग हैं और हजरत अबुल कासिम सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह से भी चिश्ती निज़ामी खिलाफ का शर्फ हासिल कर चुके हैं। आपका मजार शरीफ जामा मस्जिद गेट नंबर 2 के सीढ़ियों के नीचे है। जानकारी अच्छी लगी हो तो गुलाम मुस्तफ़ा नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।